नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बोचहा सीट जीतने के बाद जिस प्रकार से आरजेडी का मनोबल टाइट हुआ है, एनडीए का मनोबल लूज हुआ है, और मुकेश सहनी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। आरजेडी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी हां, आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु हमारे साथ हैं, जो कि नॉमिनेशन के साथ से ही लगातार क्षेत्र में बने हुए थे और अपनी समाज, खास करके पासवान समाज के लोगों को एकजुट करने में अनिल कुमार साधु ने दिन और रात एक कर दिया था। साधु जी, जीत का श्रेय आप किसे देंगे? ये तमाम मतदाताओं को मैं सबसे पहले बोचा कि सभी जाति धर्म के लोगों को, खासकर युवा वर्ग के लोगों को, जो अमर पासवान जी जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं को जिताकर श्रेय जो वहाँ की युवा, वहाँ की महिला, मैं सभी मतदाताओं को श्रेय जाता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साधु जी, हमारा कहने का मतलब था कि जिस प्रकार से लड़ाई थी, आप भी मानेंगे कि काफ़ी टफ लड़ाई थी, एनडीए से लड़ाई थी। जो सरकार में व्यक्ति रहता है उससे जब कोई उपचुनाव होता है उसमें जो दिक्कतें होती है उससे आप भली भांति अवगत हैं। वैसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर के जो मूर्ति वाला उनका जो प्रकरण हुआ था, जिसको लेकर चिराग पासवान ने काफ़ी हंगामा किया था, वैसी बात को लेकर कोई फैक्टर हुआ जो पासवान समाज नाराज होकर आपके पास आया? देखिए, पासवान समाज, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के नेता नहीं थे, बल्कि इन्हें चाहने वाले विदेशों में भी लाखों लोग थे। इनकी लोकप्रियता बाहर तक थी। हाँ, बाहर थी। और जिस तरह संघ परिवार और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इस्तेमाल करके एक उन्हें ठुकरा दिया चिराग जी को, तो ये पूरे बिहार की पासवान समाज ही ने, बहुजनों में बहुत गुस्सा की लहर है। और जिस तरह आप देखे होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को और स्वर्गीय पासवान जी की मूर्ति को संघ परिवार के लोगों ने बाहर फेंककर पैरों तले कुचल दिया, इसका बोचहा में हम लोग को फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा मिला? हाँ, निश्चित फ़ायदा हुआ। और चिराग जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बोचहा में उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, एक तरह से आपकी मदद की। हाँ, नहीं, अब चिराग जी एक परिपक्व नेता हैं, और ये नहीं कि कोई भी दल साधु पासवान को, चिराग पासवान जी को कोई अनदेखी नहीं करे। हमारी भी ताकत है, जो कि ताकत पता चल ही रहा होगा कि किसी किन्हीं को ताकत हमारी है। हमारी अपनी समाज में चिराग जी हैं, हम लोग हैं, हम अपनी समाज में समाज की बात करते हैं, तब समाज हमें चाहता है। इसलिए मैं तहे दिल से तेजस्वी जी को, आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा एक सीट बढ़ा। और जहाँ तक निषाद जी का बात है, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ की जनता ने उन्हें नकार कर उनके गालों पर तमाचा मारने का काम किया। मैं सैल्यूट मारता हूँ अपने सभी बनमसी समाज के, क्षत्रिय समाज के भाइयों को भी, और भी अन्य जातियों के लोगों को भी मैं सैल्यूट मारता हूँ कि इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। लेकिन साधु जी, इन्हीं बातों पर हम आ रहे थे जो आपने जिक्र कर दिया कि कभी आपकी पार्टी को जाना जाता था कि भूरा बाल साफ करो का नारा आपने दिया है। हालांकि लालू जी ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन ये बात हमेशा चर्चा में रहती है कि आपने नारा दिया है। और एनडीए के साथ खास करके सवर्ण में भूमिहार जाती है, जिसकी संख्या करीब 54 से 55 हज़ार बोचहा में है। क्या आपको लगता है कि भूमिहार जाति जो है इस बार आपके साथ आई, आरजेडी के साथ आई? देखिए, ये जो आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी कभी नहीं बोले थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज नहीं होते तो बहुजन का बेटा आज कुर्सी पर नहीं बैठा होता। और भारत एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। जब तक दलित के बाद ब्राह्मण नहीं करेगा, और ब्राह्मण के बाद ये दलित नहीं करेंगे, तब तक एक खूबसूरत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर मैंने चिराग जी को भी मैं कहा, तेजस्वी जी को भी मैं कहता हूँ कि ये दोनों हमारे नेता हैं, लेकिन अनुज भी हैं। मैं इनको भी कहता हूँ कि एक आँख में ज्वाला रखिए, दूसरी आँख
आंख में करुणा का भाव रखिए। और जहाँ तक आप बरमसी समाज की बात कर रहे हैं, मैं बरमसी समाज को दिल से आभार और ये करता हूँ। और तेजस्वी जी को की जो पार्टी है A to Z की पार्टी है, आप देखोगे कि विधान परिषद में 6 बरमसी समाज के लोगों ने आया, हाँ, और एक राज्यसभा भी उन्होंने KD सिंह जी को दिया। अब ये लोग युवा है, ये लोग 4 जनरेशन के लोग हैं, इन लोग में जाति और पाति नहीं है। पुराना जमाना गया कि उस समय दलितों को खटिया पर नहीं बैठा जाता था, लेकिन अब तो ये देख रहे हैं, मैं तो बरमसी समाज के गांव में भी गया, इतना मुझे लोग सम्मान दिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं उन्हें सभी समाज के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। आपके बारे में कहा जा रहा है कि बोचहा में आप एक घर में जाकर खुद संपर्क किए। हाँ, कोई पता लगा ले, कोई पता लगा ले। मैं पासवान समाज में एक गांव में मैं गया हूं, और मैं पासवान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा और हमारी लाज बचा ली। साधु जी, जिस प्रकार से आप लोग के समाज के लिए, खास करके बाबा चौहरमल जिनको कि भगवान की तरह आप लोग मानते हैं, उनकी जयंती समारोह में कल जिस प्रकार से आपके अनुज जी भी गए थे, पशुपति कुमार पारस जी भी गए थे, आपने कल की तस्वीरें देखी होंगी, उस पर क्या कहें? देखिए, उस समय मैं बोचा में था क्योंकि कल रिजल्ट आना था, और जो मैं भी सोशल मीडिया पर मुझे भी जानकारी मिली है, जैसन करनी वैसन भरनी। जैसन करनी वैसन भरनी। साधु जी, आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि चिराग को और तेजस्वी को साथ आ जाना चाहिए? मैं तो 1 साल पहले से मैं मांग कर रहा हूँ कि छोटे भाई बड़े भाई एक मंच पर आए। देखिए, यहाँ CM की लड़ाई नहीं है ना, कुछ लोग विरोधी दल के लोग लड़वाते हैं, है ना। मैं दिल से चाहता हूँ कि छोटे भाई बड़े भाई एक मंच पर आवे, एक साथ आवे, और जो डबल इंजन की सरकार है, निर्विपक्षी जो सरकार है नीतीश कुमार जी से, बिहार की जनता को बचा ले। चलिए, धन्यवाद साधु जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि अब समय आ गया है कि चिराग को और तेजस्वी को बिहार के हित में एक साथ आना चाहिए। और कल की बात पर इनका साफ तौर पर का नाम है कि जैसी करनी वैसी बनी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।